प्रधानमंत्री जी की हिम्मत कि आपके सामने आके कहे कि 5 सालों में उनको जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पे छुट्टे जानवर की समस्या है। अरे कौन सी धुन में रह रही है, कौन सी दुनिया में मस्त है। अरे उत्तर प्रदेश में आप 1 किलोमीटर चल जाइए, चलिए गाड़ी से मत आइए, हेलीकॉप्टर से उड़ के ऊपर से देख लीजिए। आज मैंने देखा हर जगह छुट्टे जानवर है और आपको दिख नहीं रहा। इनकी हिम्मत कैसे हुई, मुख्यमंत्री जी की हिम्मत कैसे हुई कि 12 लाख सरकारी पद खाली रखे इन्होंने। हिम्मत कैसे हुई कि आपको 70 लाख रोजगार की घोषणा और वचन देके 4 लाख रोजगार नहीं बनाए। कैसे हिम्मत हुई, आपने हिम्मत दी। नाराज हूं मैं आपसे, शिकायत है मेरी आपसे, आपने हिम्मत दी क्योंकि आप इस धर्म और जाति के जाल में फंसे हुए हो और इस जाल में जब तक फंसे रहोगे तब तक इसी तरह से ये प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनके तमाम मंत्री आकर आपके सामने कहेंगे, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, आपकी विकास की बात कभी नहीं करेंगे। विकास होगा इनका, सत्ता में रहेंगे ये, फूलेंगे फलेंगे इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र, विकास आपका नहीं होगा। तो आज मैं यहाँ खड़ी होकर आपको बताने आई हूँ, आंखें खोलिए, नींद से जागिए, जागरूक हो जाइए। आप नौजवान हो, इस देश का भविष्य हो, आप समझदार हो। माता पिता ने आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया है, मैं जानती हूँ। जब मैं गरीब से गरीब घर में जाती हूँ मुझे बताया जाता है कि दीदी हमने बहुत मेहनत से इनको शिक्षित किया। मैं गरीब से गरीब मोहल्ले में जाती हूँ, लखनऊ के मोहल्ले में मैं गई, वाल्मीकि मोहल्ले में, सफाई कर्मचारियों ने मुझे बताया कि दीदी जो भी है बहुत मेहनत की लेकिन इनको पढ़ाया है हमने। ITI पढ़े थे, MA की थी, BSc की थी, किसी के पास रोजगार नहीं था। आज यूपी का गरीब भाजपा के साथ डटकर खड़ा है, एकजुट होकर चुनाव के हर चरण में भाजपा को आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं, यूपी के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि बीजेपी की जीत का झंडा आज यूपी के गरीब ने खुद इस झंडे को उठा लिया है। राजीव गांधी जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकारों में जब नियत सही थी तो आपको रोजगार दिलवाए गए, आपके लिए सारी संस्थाएं यहाँ लाई गई, BHEL, HAL, NTPC, ITI सारी लाई गई ताकि आप आत्मनिर्भर हो। आपको गरीबी से निकालने का काम किया गया, आपको गरीबी में ढकेलने का काम किसी ने नहीं किया, क्योंकि कोई आपसे राजनीतिक फायदा नहीं उठा रहा था, आपके जज्बातों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, आपको धर्म की बात करके, जाति की बात करके आपको फुसला नहीं रहा था। आज हर नेता जानता है, हर राजनीतिक दल का नेता जानता है, समाजवादी का नेता जानता है, भाजपा का नेता जानता है, बसपा का नेता जानता है कि आपके सामने जाति और धर्म की बात करेगा उसको वोट मिलेंगे और वो सत्ता में आएगा। जान गया है और ये आपकी गलती है, आपने बुरी आदत डाली है। अब वो सोचता है कि काम करने की जरूरत क्या है, 5 साल बाद में आऊंगा, धर्म की बात कर लूंगा, हिंदू मुसलमान में फूट कर लूंगा, जातिवाद की बात कर लूंगा, सांप्रदायिक बात कर लूंगा, मुझे तो वोट मिलना ही है, मैं तो रहूंगा सांसद, मैं तो रहूंगा विधायक, क्योंकि जब जब चुनाव आएगा सब मेरी बातें मानेंगे, अपने जज्बात में उभार दूंगा, वोट मिल जाएगा। तो भैया मैं काम क्यों करूं? मुझसे तो कोई काम का पूछ ही नहीं रहा है। मैं जाता हूं, कोई मुझे कह ही नहीं रहा है कि तुमने कौन सी सड़क बनाई, कौन सा नल बनाया, कितनी बिजली दी, किसानों के लिए क्या किया, महिलाओं को सशक्त कैसे किया, कोई पूछ ही नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में हो रहे ये
के साथ ही देश के विकास के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल के हिसाब से भले ही यूपी देश का 7% हिस्सा हो, लेकिन आबादी को देखें तो भारत की 16% से ज्यादा जनसंख्या ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसलिए यूपी के लोगों का विकास भारत के विकास को गति देता है। यूपी के लोगों का सामर्थ्य भारत के लोगों का सामर्थ्य बढ़ाता है। लेकिन भाइयों और बहनों, यूपी में इतने दशकों तक जिन घोर परिवारवादियों की सरकारें रही, उन्होंने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन घोर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी खुलकर अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर ही नहीं दिया। जब सामान्य मानवी, जब हमारा गरीब मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता रहेगा, तो फिर वो अपनी ऊर्जा आगे बढ़ाने में कैसे लगाएगा। ये घोर परिवारवादी जानते थे कि अगर गरीब के पास उसका घर हो गया, घर में शौचालय बन गया, अगर गरीब के घर में बिजली पहुंच गई, गरीब के घर तक सड़क पहुंच गई, तो फिर ये घोर परिवारवादियों के घर के चक्कर कौन काटेगा, उनके पास कौन जाएगा। ये घोर परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे, उनके ही चक्कर लगाता रहे। हम गरीब की चिंता करते हुए उनके जीवन से मुश्किलें कम करने का काम कर